नमस्कार साथियों, मैं हूं दिनेश और आज आपको बताने वाला हूं कि यूजीसी नेट एग्जाम और स्टेट, खासतौर पे एमपी स्टेट के सेट एग्जाम में क्या एग्जाम सिलेबस रहता है। समझते हैं इसको। पेपर 1 और पेपर 2 में क्या एग्जाम सिलेबस रहता है, फटाफट इसको देखते हैं। अगर हम पेपर 1 और पेपर 2 की बात करें तो पेपर 1 सबसे पहले देखो। यहाँ पे पेपर 1 में आपको जनरली देखने को मिलेगा कि आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए। सामान्य शिक्षण और शोध क्षमता सभी विषयों के लिए समान। यहाँ पे बात ये है कि जो पेपर 1 होता है वो चाहे आप ज्योग्राफी से दे रहे हो यूजीसी नेट, चाहे हिस्ट्री से दे रहे हो या किसी भी सब्जेक्ट से दे रहे हो, ऐसे 80 से 85 सब्जेक्ट्स होते हैं यूजीसी नेट के अंतर्गत। तो उनमें सभी में ये पेपर कॉमन होता है, सिलेबस कॉमन होता है। इसीलिए आपको ये जो पेपर है बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। इस पेपर में मुख्य रूप से यूनिट्स जो होती हैं वो 10 यूनिट्स होती हैं। इन 10 यूनिट्स के अंतर्गत आपको क्या क्या पूछा जाएगा, देखो। पहली यूनिट में टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें आपको शिक्षण की अवधारणा, उद्देश्य, स्तर, शिक्षार्थियों की विशेषताएं, शिक्षण के तरीके, मूल्यांकन। सेकंड यूनिट की बात करी जाए तो रिसर्च एप्टीट्यूड होता है कि रिसर्च, जैसे आप पीएचडी करते हो तो आपको रिसर्च की किस तरीके से आपको मेथड अपनाने चाहिए, किस तरीके मेथड गलत होते हैं, लीगल होते हैं, थीसिस लिखने के तरीके क्या होते हैं, वो सब यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा या पढ़ना पड़ेगा। साथ में शोध की पद्धतियां, शोध लेखन, ये सब नैतिकता वगैरह होती है कि नैतिकता, मोरल्स क्या होते हैं, शोध के वक्त क्या होते हैं। कॉम्प्रहेंशन, एक पैसेज होगा, 5 क्वेश्चन होंगे, उनको हल करना पड़ेगा। उसके बाद कम्युनिकेशन, संप्रेषण की बात करी जाए, भाषा से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड और शिक्षण से रिलेटेड कम्युनिकेशन की बात यहाँ पे होगी। फिर उसके बाद मैथ आती है, देखो इसमें फिफ्थ यूनिट देखो मैथ की है, जहां पे आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन अच्छे से आना चाहिए, जैसे परसेंटेज हो गया, सीरीज वगैरह हो गया, रेशियो प्रपोर्शन हो गया और डिस्टेंस वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बात आती है किसकी, लॉजिकल रीजनिंग। देखो लॉजिकल रीजनिंग यानी रीजनिंग भी आती है यूजीसी नेट के पेपर फर्स्ट में। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, डाटा इंटरप्रिटेशन सबसे ज्यादा टफ पार्ट है ये, सबसे ज्यादा टफ पार्ट है। मैं बिल्कुल आपको क्लियर कट समझा रहा हूँ। सबसे ज्यादा बच्चे इसमें क्या है, जीरो में 5 क्वेश्चन आते हैं, इससे 5 क्वेश्चन हर यूनिट से 5 आएंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन 10 यूनिट, तो हर यूनिट से कितने 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इससे 5 क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही कम बच्चे क्या है यहाँ पे 5 में से 5 कर पाते हैं, शायद 5 में से 1 बनेगा या 2 बनेंगे, ठीक है। इसमें डेटा, पाई चार्ट, ये सब आते हैं, बहुत ही डिटेलिंग वाली आती है, जिसमें 10-10, 20-20 मिनट लग जाते हैं एक क्वेश्चन करने में या 5 क्वेश्चन करने में। इसके बाद इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें इंटरनेट, कंप्यूटर वगैरह के क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद है इन्वायरमेंट वाला टॉपिक, पीपल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आते हैं, पॉल्यूशन वगैरह ये सब होता है। जो हायर एजुकेशन सिस्टम, भारत में उच्च शिक्षा की जो प्रणाली है, सिस्टम है, उसका विकास कैसे हुआ, उसका हिस्ट्री क्या रहा, वो सब इस 10th यूनिट में मिलेगा आपको पढ़ने को। बहुत सिंपल है। अगर हम पेपर 2 की बात करें तो देखो आपको पेपर 2 में आपको लगभग यूजीसी नेट 80 से 85 सब्जेक्ट्स ऑफर करता है, जिसमें आपने पीएचडी, सॉरी पीजी डिग्री अगर कर रखी है, मास्टर डिग्री जिसमें कर रखी है, उसी से आप यूजीसी नेट दे सकते हो। और अच्छी बात यह है कि आप फाइनल ईयर की जरूरत यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट ईयर में ही आप यूजीसी नेट दे सकते हो। फर्स्ट ईयर आपने अगर पीजी डिग्री में आपने एडमिशन ले लिया है तो आप यूजीसी नेट एग्जाम दे सकते हो। यहाँ पे जब आप क्वालिफाई कर लोगे तब आपको टाइम मिलेगा 2 से 3 साल का, कि आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लो, 55% से आप इसको क्रैक कर लो या अपनी एग्जाम को, ये मार्क्स को टच कर लो। अगर हम पेपर 2 की बात करें तो ये 80 से जो 85 सब्जेक्ट्स होते हैं, इनमें सिलेबस क्या है 80 से 85 सब्जेक्ट्स का। तो इसमें सिलेबस ऑब्वियस सी बात है, हिस्ट्री का अलग होगा, पॉलिटिकल अलग होगा। तो मैं यहाँ पे जनरल एक आइडिया दे देता हूँ कि असलियत में आपको कौन सा सिलेबस यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आपने पीजी डिग्री में जो सब्जेक्ट चुना है उसी से आपको यूजीसी नेट देने को मिलेगा। तो यहाँ पे बात ये आती है पॉलिटिकल साइंस में, कि पॉलिटिकल साइंस जनरली मैं पढ़ाता हूँ तो मैं उसी का बताऊंगा कि पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल थ्योरी पूछ लेंगे मेनली, पॉलिटिकल थिंकर्स पूछ लेंगे, गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन पॉलिटी पूछ लेंगे, हमारे इंडियन गवर्नमेंट का जो गवर्नेंस का एक सिस्टम है वो पूछ लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है वो पूछ लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पूछ लेंगे, हमारे देश की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है वो पूछे जाएंगे आपसे। साथ ही यहाँ पे साथियों जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह ये सब होता है, ये सब भी यहाँ पे पूछा जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करी जाए कि दूसरा कोई एग्जाम सिलेबस का कोई आप डिस्कशन करो जरा, जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ इंग्लिश लिटरेचर की, ठीक है। तो देखो ड्रामा हो गया, पोइट्री हो गई, फिक्शन हो गया, लिटरेरी, यहाँ पे क्रिटिसिज्म हो गया, लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक, कल्चरल स्टडीज, ये सब इंडियन लिंग्विस्टिक और इंग्लिश इंग्लिश रिलेटेड जो लिटरेरी ट्रेडिशंस हैं वो सब यहाँ पे, रिसर्च मेथोडोलॉजी वगैरह ये सब इंग्लिश रिलेटेड वो यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, सब्जेक्ट बेसिस पे डिपेंड करता है, वेरी करता है, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। साथियों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। सबसे अच्छी बात ये है कि एमपी सेट
और यूजीसी नेट का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पूरा का पूरा मैच करता है। बस थोड़ा सा क्वालिफिकेशन को लेकर के एक डिफरेंस है छोटा सा, जो मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं। थैंक यू सभी को, जय हिंद।